ये तो अपना कंप्लीट है। देख रहे हैं अर्थमेटिक मीन। अपना अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो मान लेते हैं लेट 3 नंबर्स, लेट 3 नंबर्स ए, कैपिटल ए, ये क्या है अपना ए है, कैपिटल ए और बी आर इन ए पी, ये तीनों क्या है अपने एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अपना अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या क्या लिखा है। अर्थमेटिक मीन ये हो जाएगा अपना a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। अपना अर्थमेटिक मीन क्या आ जाता है, जो अगर कोई भी तीन नंबर्स या कोई भी तीन क्वांटिटी क्या में है, एपी में है, तो अपना जो है फर्स्ट और थर्ड का जो हाफ होगा उसका एवरेज होगा वो किसके इक्वल आएगा, मिडिल टर्म के इक्वल आएगा। और यही अपना क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 3 5 7 9 डैश से क्या है अपना एक एपी है। तो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है अपना 3 है A1, और A2 क्या है 5 है, और A3 अपना 7 है। तो यहाँ पे अपना जो AP क्या आएगा, मतलब अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन सिंपली आ जाएगा अपना इन दोनों को, मतलब कि इसको जोड़ के इसका एवरेज ले लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आता है, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। मतलब कि मिडिल टर्म आ रहा है अपना। यही मैं बताना चाह रहा था कि कोई भी तीन नंबर अगर सीरीज में है तो उनके फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज जो आता है मिडिल टर्म के इक्वल आता है, और वही अपना मीन होता है, अर्थमेटिक मीन। तो मीन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही आता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लेते हैं अपना एग्जाम्पल लेट फाइंड अर्थमेटिक मीन, दिया अपना √2 + 1 एंड √2 - 1। ये अपना क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन। इसका अपने क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली अर्थमेटिक मीन एक साथ में आता है ना, ये अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का एवरेज, मतलब कि √2 + 1 + √2 - 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ से क्या निकल जाएगा अपना √2 + 1 + √2 - 1। यहाँ से -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बच रहा है 2। यहाँ से √2 क्या हो जाएगा, 2√2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 आ जाएगा अपना। ये क्या है अपना अर्थमेटिक मीन। तो अपना ये भी कंप्लीट हो गया अर्थमेटिक मीन। सिंपली ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है किसी भी एपी का मीन। अब देख रहे हैं अपन
forming an AP between A and B. Suppose we want to insert n terms between A and B. A और B के बीच में हम कितना टर्म्स n टर्म्स क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं. तो लेट n टर्म्स क्या क्या मान लेते हैं, A1 A2 A3 A4 जेड कहाँ है AN. ये टोटल कितना टर्म है, n टर्म्स है. ठीक, अब यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, देन AP क्या बन जाएगा, A1 A2 A3 जेड AN और लास्ट में अपना क्या है B है. फर्स्ट वाला A लास्ट वाला B, उसके बीच में हम कितना टर्म इंसर्ट किए हैं, n टर्म्स. ठीक, तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, सिंपली फर्स्ट टर्म तो A है और लास्ट टर्म B है. फर्स्ट टर्म A लास्ट टर्म B. यहाँ पे अपना टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP वो कितना बनेगा, n+2. n+2 कैसे बनेगा, n+2 क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n टर्म है, इसलिए n आ गया. यहाँ पे ये बच रहा है A और A, दोनों मिलाएंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, n+2. अपना फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, AN होता है A + n-1 × D. ये क्या है अपना nth टर्म का फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, क्या क्या बनेगा. अपना क्या आ जाएगा AN और यहाँ पे अपना लास्ट टर्म कितना दे रखा है, B दे रखा है, मतलब कि AN कितना आ जाएगा B और तो नहीं है. तो सिंपली आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना बच जाएगा अपना AN A + n यहाँ पे दे रहा हूँ n+2. टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n+2 है. तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n रहता था तो ये वाला फॉर्मूला लगता था. अब यहाँ पे n+2 है तो इसमें n+2 आएगा ना, n+2 - 1 × D. अब आगे देखते हैं, ये तो अपना B है, A+ यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा, मतलब n+1 × D. यहाँ से अपना D क्या निकल रहा है, इसको सिंपली इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, B - A/n+1. ये अपना निकल गया D निकल गया. तो अपना A1 क्या निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म A1 A होता है, A2 A + D, A3 A + 2D. वैसे ही अपना क्या सेकेंड टर्म मतलब A2 नहीं A1 क्या निकलेगा, A1 इसमें देखेंगे तो ये सेकेंड टर्म है. सेकेंड टर्म अपना क्या आता है A + D आ गया. तो यहाँ से अपना A2 क्या निकलेगा, A + 2D. वैसे ही एडजस्ट करेंगे AN, अपना इसका AN क्या निकलेगा, nth टर्म यहाँ पे निकल जाएगा A + ND निकल रहा है. तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AN A + n. यहाँ पे क्या है, D का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, ये निकाले हैं B - A/n+1. तो सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है. इसको मैं कहाँ लिख दूँ, यही लिख देता हूँ.
यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे, ए एन इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना, ए एन ही निकाल रहे हैं ना, हाँ, ए प्लस यहाँ पे अपना डी का वैल्यू ये है एन टाइम्स बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ये अपना फॉर्मूला। तो चलिए इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अपना क्वेश्चन मान लेते हैं, लेट insert three terms between short form में between 11 and -5। इसके बीच में हमें कितना थ्री टर्म्स इंसर्ट करने बोल रहा है, एंड फाइंड ए पी, और इसकी मदद से ए पी निकालना है। थ्री टर्म्स इसमें इंसर्ट करेंगे तो अपना नया ए पी क्या बनेगा, तो देखते हैं। लेट सॉल्यूशन क्या जाएगा, लेट A1 A2 A3 be three terms in AP, three terms between A and B। A और B के बीच में कितना, ये अपना थ्री टर्म्स है, तो अपना ए पी क्या बन जाएगा, सो ए पी इक्वल टू A1 A2 A3 और लास्ट में B आ जाएगा, यही होता है। तो B की जगह में A कितना है 11 है और B कितना है 5 है, तो रख लेते हैं -5, A और कितना जाएगा, ये इसको भी चेंज कर लेते हैं ना, ये थोड़ी आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, 11 एंड -5। अब यहाँ से देखते हैं अपना ये कितना कौन सा टर्म है, 1, यह तो A1 हो जाएगा, ये A2 A3 A4, ये कौन सा टर्म है A5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A5 फाइंड करते हैं, ये तो अपने को मालूम है, पता है, A5 कैंसिल जाएगा, A5 इक्वल टू A प्लस 4D आएगा। A5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब A5 कितना दिया है -5 दिया है, इक्वल टू A कितना दिया है 11 प्लस 4 इंटू, डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका नहीं पता, यहाँ से -5 इक्वल टू 11 को इधर भेज देते हैं, 11 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -11 -5 इक्वल टू आ गया 4D। यहाँ से कितना हो जाएगा -16 इक्वल टू 4D, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा -16 अपॉन 4, 4 4 जा 16, मतलब D इक्वल टू -4। D का वैल्यू क्या आ गया -4 आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपली A1 निकाल सकते हैं। A1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, A1 अपना कितना है A प्लस D है, A 11 है प्लस D -4 है, -4। यहाँ से अपना क्या आ रहा है, सिंपली 7 आ रहा है। A1 आ गया 7, तो A2 क्या निकलेगा, A2 A प्लस 2D, A प्लस 2D करेंगे तो यहाँ से A है 11 प्लस 2 इंटू D है -4, यह आ जाएगा -8, 11 -8, तो यहाँ से निकल जा रहा है 3। अब A3 अपना क्या बन जाएगा, A प्लस 3D, A प्लस 3D आएगा, A है 11 प्लस 3 इंटू -4, 11 -12, यहाँ से क्या आ रहा है -1, तो अपना ए पी क्या निकल जाएगा,
सो ए पी फर्स्ट है अपना 11, सेकंड क्या आ जाएगा 7, उसके बाद 3, फिर आएगा -1 -5। ये आ गया अपना आंसर। यहाँ पे n टर्म्स बोलते हैं, कितना भी टर्म्स बोल सकता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अपना ये कंप्लीट हो गया। अपना लास्ट बचा है सम ऑफ ए पी। सम ऑफ ए पी, सम ऑफ ए पी क्या होता है, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, इसलिए सीधा फॉर्मूले से देखते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है अपना एस एन। और एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता हो तो आसानी से इससे निकाल सकते हैं n/2 a प्लस एल। यहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, l इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे एस एन है अपना सम ऑफ एन टर्म। तो देखते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। 100 और 200 के बीच में हमें क्या निकालना है, जितने भी ऑड नंबर हैं सभी को फाइंड करना है। तो मतलब इनका सम निकालना है। फाइंड द सम कर लेते हैं ना, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। सम निकालना है अपने को। तो सम का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ से देख लेते हैं सॉल्यूशन। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, क्या क्या निकल जाएगा। पहला अपना निकलेगा 101, फिर क्या निकल जाएगा 103, फिर हम निकलेगा 105, ऐसे ही आगे कहाँ तक जाएगा 199, इतना बनेगा। तो हमें क्या मिल गया, ए पी मिल गया। ये क्या है अपना ए पी। यहाँ से देखते हैं तो ए वन क्या निकल जाएगा, ए वन निकल रहा है 101, ए टू क्या है 103, यहाँ से डी क्या निकल जाएगा ए टू माइनस ए वन इक्वल टू 103 माइनस 101 इक्वल टू 2 का डिफरेंस है। तो ये आ गया अपना एंड अपना फर्स्ट टर्म तो 101 है एंड लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू कितना है अपना एन का वैल्यू 200। अब क्या करते हैं, सपोज दैट टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इन AP इज n। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना n रहता है, तो अपना nth टर्म क्या बनता है, nth टर्म ए एन इक्वल टू बोलता है a प्लस n-1 इंटू डी आता है। एन का वैल्यू अपने को पता है कितना 200 नहीं आएगा, 200 तो उसमें दिया है इसमें, एन कितना आएगा 199 फर्स्ट टर्म कितना बना 101 प्लस डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस बना 2 आ गया ना,
n-1 इंटू 2 199, इसको इधर कर लेंगे माइनस 199 माइनस 101 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n-2। यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, सिर्फ इसको माइनस कर लेंगे 898 आ गया 98, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो +2 आ जाएगा, माइनस में था इधर प्लस में आ गया इक्वल टू 2n। यहाँ से ये आ गया 100 इक्वल टू 2n, तो n का वैल्यू क्या निकल गया 100/2 इक्वल टू 50। n का वैल्यू क्या निकल गया 50। तो यहाँ से हम देखते हैं लास्ट टर्म में क्या मिल गया, लास्ट टर्म का वैल्यू कितना मिल गया, ये मिल गया। तो सभी फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, अपने को पता है एस एन इक्वल टू क्या है n/2 a प्लस एल। एस एन कितना है टोटल, कितना निकाले 50 निकाले ना अपना, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा 50। तो एस 50 कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 50